गांव का एक छोटा लड़का था, रमेश। उसके माता पिता किसान थे जो बड़ी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालते थे। रमेश को पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन उसके घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे अच्छे स्कूल में भेजा जा सके। फिर भी रमेश ने हार नहीं मानी। गांव के सरकारी स्कूल में रमेश रोज सबसे पहले आता और सबसे आखिरी में जाता। उसके शिक्षक उसकी मेहनत देखकर हैरान होते थे। गर्मियों में जब उसके दोस्त खेलने चले जाते, रमेश एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किताबों के पन्ने पलटता रहता। सर्दियों की ठंडी रातों में जब सब रजाई में सो रहे होते, रमेश मिट्टी के दिए के सामने बैठकर पढ़ाई करता। रमेश की मेहनत के बावजूद उसके परिणाम कभी कभी उतने अच्छे नहीं आते थे जितनी उसने उम्मीद की थी। कई बार वह निराश होता, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा एक ही बात कहती, बेटा, मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मीठा होता है, बस धैर्य रखो। वक्त बीतता गया। 10वीं कक्षा में रमेश को विज्ञान का विषय चुनना था, लेकिन गांव के स्कूल में विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। रमेश को अपने शहर के स्कूल तक रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। वह रोज सुबह 5 बजे उठता, तैयार होता और स्कूल के लिए निकल पड़ता। लौटकर घर आता तो अपने माता पिता के साथ खेतों में काम भी करता। धीरे धीरे रमेश को अनुशासन की आदत पड़ गई। उसका हर दिन तय समय पर शुरू होता और तय समय पर समाप्त होता। उसने पढ़ाई, परिवार और अपने काम के बीच संतुलन बनाना सीख लिया था। 12वीं की परीक्षा में रमेश ने पूरे जिले में टॉप किया। उसकी यह सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि उसके धैर्य और अनुशासन का भी परिणाम था। रमेश ने आगे चलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत हुआ। जब वह अपने गांव लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी मां के हाथ पकड़कर कहा, मां, आपकी सिखाई मेहनत, धैर्य और अनुशासन ही मेरी सफलता का असली राज है। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस रास्ता दिखाया था बेटा, चलना तो तुझे ही था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, धैर्य और अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी है।